हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग जेई एडवांस 2023 के आए हुए प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आईटी जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। अब देखते हैं आज सवाल क्या पूछा गया था उस समय। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 प्लस minus 0.1 centimeter and the distance of its real image from the lens is 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in the determination of the focal length of the lens is n percentage. The value of the n is हमसे पूछा गया है कि जो अपना फोकल लेंथ आएगा उसमें कितने की गलती होगी उसका परसेंटेज पूछा गया है। चूंकि ये सवाल मैंने ये डाला है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है, लेकिन रियलिटी में आपको ये दोनों ही चैप्टर्स आने चाहिए, रे ऑप्टिक्स प्लस यूनिट्स एंड मेजरमेंट कॉम्बिनेशन से। तो अब क्योंकि देखो आईआईटी जेईई है तो कंबाइंड कॉन्सेप्ट का ही सवाल आता है, सिंपल से आपको स्टेट कभी नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है सवाल। सबसे पहले हम लोग डेटा को देखते हैं। डेटा क्या है, हमें डिस्टेंस दिया है, मतलब यू की वैल्यू दी गई है, वो कितना है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर। और v दिया है, v कितना है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और वो भी रियल है, ठीक है। अगर मुझे एरर परसेंटेज कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ का, तो आपको याद हो तो हम डेल्टा एफ वाई एफ कैलकुलेट कर ले किसी भी तरीके से, तो मुझे इसका परसेंटेज एरर पता चल जाए। या मैं ऐसे बोलूं कि डी एफ बाई, चूंकि छोटा होगा तो डी एफ बाई एफ कैलकुलेट कर ले मैं, तो मुझे ये बात समझ में आ जाएगा कि एरर कितना होगा। तो देखिए अगर आपको लेंस फॉर्मूला याद हो तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, 1/v 1/u माइनस इज इक्वल टू 1/f, क्लियर है। ये अपना लेंस फॉर्मूला है। क्योंकि मुझे df चाहिए, तो मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, दोनों साइड लेफ्ट LHS RHS को डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे को ऐसा दिखेगा। देखिए माइनस, अच्छा u एक्चुअल में क्या है, देखिए u नेगेटिव होगा, u क्या होगा नेगेटिव, और v क्या होगा पॉजिटिव, क्लियर। क्योंकि रियल है तो मैं विद साइन के साथ यूज करूंगा इसको, विद साइन कन्वेंशन, क्लियर है। देखिए तो 1/v को अगर मैं इसको फिर मैं ये माइनस यू लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट, इसको मैं क्या किया डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा क्या, देखिए dv बाई वी स्क्वायर माइनस, फिर से यहाँ माइनस आएगा डी यू बाई यू स्क्वायर, फिर से यहाँ पे माइनस आएगा डी एफ बाई एफ स्क्वायर, क्लियर है। इस तरीके का आपने डिफरेंशिएशन पहले कर रखा होगा। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/k या z, जो भी आप बोलो उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगले करते हैं। तो अपने पास क्या ये ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है क्या अपने को, देखिए dv बाई बी स्क्वायर प्लस डी यू बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ बाई एफ स्क्वायर। तो अगर मुझे df चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, df इज इक्वल टू, देखिए या मैं ऐसे बोल दूं df, मुझे क्या चाहिए था df बाई f चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखिए f इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनटू dv बाई वी स्क्वायर प्लस डी यू बाई यू स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब मुझे f कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे पहले ही दे रखा है, देखिए इसमें b और u हमने लिख रखा है, तो मैं f यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। तो क्या मैं इसको 1/f को ऐसे लिखूंगा क्या, 1/b माइनस 1/u, देखिए कितना होता है अपने पास। तो 1/b की वैल्यू कितना हो जाएगा ये 20, और 1/u की वैल्यू माइनस माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 2/20, ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता ताकि कैलकुलेट कर सकूं। तो ये 1/f की जो वैल्यू आएगी ये 3/20 आएगा क्या, तो इसका मतलब f जो आया 20/3 आया, क्लियर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को, तो df
बाई एफ की वैल्यू मैं लिखूंगा ये 20/3। चूंकि डीवी की वैल्यू मुझे क्या दिया गया, देखिए वी, ये क्या है, डीवी की वैल्यू 0.2, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.2 डिवाइडेड बाई 20, देखिए, और यू में क्या दिया है 0.1 डिवाइडेड बाई 1, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये हुआ क्या, तो मुझे डी एफ बाई एफ कितना मिलेगा, देखिए 20/3, चूंकि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 400 और ऊपर से एक डेसिमल और, तो नीचे क्या होता है 10, प्लस ये भी कितना 1/1000। क्लियर है क्या, देखिए 1000 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, डी एफ बाई एफ 20/3 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, देखिए तो ये हुआ, जिसको मैं लिखूंगा, देखिए 20/3 इंटू 1000 इंटू 3/2। क्लियर, चूंकि मुझे परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज, तो मैं लिखूंगा डी एफ बाई एफ इंटू 100, इसको मैं देखिए पूरी वैल्यू को इंटू 100 कर देता हूँ, 20/3 इंटू 1000 इंटू 3/2 इंटू 100, तो ये मेरे को क्या मिलेगा परसेंटेज में, तो ये और ये और ये गए, ये और ये भी गए, ये और ये भी गए, तो अपने पास बचा कितना, ये 1% बचा। ठीक है, तो मुझसे n% ही बोला था, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्लियर है, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अपना आंसर क्या होगा, n = 1, यही अपना क्या है आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।